स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ हिमांशु। शुरुआत बड़ी खबर से। इजराइल के पीएम नफ्ताली बेनेट से पीएम मोदी की मुलाकात को लेकर कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी पर कटाक्ष किया और कटाक्ष करते हुए ट्वीट किया। दरअसल इजराइल से पीएम बेनेट ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के दौरान हल्के फुल्के अंदाज में कहा कि आपकी लोकप्रियता बहुत ज्यादा है, तो आप मेरी पार्टी में शामिल हो जाएं। और इसी के बाद कांग्रेस के कटाक्ष करते हुए ट्वीट सामने आया कि गुड आइडिया है, भारत को बचाने के लिए ये पहला कदम होगा। ये देखिए, ये जो आप पहली तस्वीर देख रहे हैं उसमें जो इजराइल के पीएम हैं वो पीएम मोदी के मुरीद हुए और उन्होंने कहा कि आप बहुत लोकप्रिय हैं हमारे यहाँ लोग आपको बहुत पसंद करते हैं, आप हमारी पार्टी ज्वाइन कर लें। हल्के फुल्के अंदाज में ये बात हुई थी। अब कांग्रेस को वो रास नहीं आया जो पीएम की तारीफ इजराइल के प्रधानमंत्री ने की, और कांग्रेस ने इसी पर एक ट्वीट किया कि ग्रेट आइडिया फ्रॉम पीएम बेनेट, फर्स्ट स्टेप टू सेव इंडिया। यानी कांग्रेस की तरफ से ट्वीट किया गया है कि बहुत अच्छा आइडिया पीएम बेनेट की तरफ से दिया गया है, भारत को बचाने का पहला कदम यह है। रंजीता हमारी सहयोगी हमारे साथ में बनी हुई हैं। रंजीता, अगर विदेश में भारतीय प्रधानमंत्री की तारीफ होती है, हल्के फुल्के अंदाज में अगर कुछ कहा जाता है, तो उस पर भी आपको इस तरह से कटाक्ष करना है, निशाने पर लेना है, कहां तक सही है ये? बिल्कुल, देखिए, कांग्रेस कोई मौका छोड़ना नहीं चाहती है। ये दो प्रधानमंत्री के बीच के एक हल्के फुल्के पल की बातें हैं जिसको हम बता रहे हैं। इसमें इजराइल के पीएम ने जिस तरह से पीएम मोदी की तारीफ करी, उन्होंने कहा कि आप इजराइल में बहुत लोकप्रिय हैं और आपको मेरी पार्टी ज्वाइन कर लेनी चाहिए। ये एक हल्का फुल्का अंदाज था। उन्होंने भी बहुत मजाकिया तौर पर और उनकी लोकप्रियता की बात कर रहे थे, लेकिन इस पर कांग्रेस ने भी मौका नहीं छोड़ा और कांग्रेस ने अपने आईएनसी इंडिया, जो कांग्रेस पार्टी का अपना ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है, उससे ट्वीट कर जो है वो कह रहे हैं कि ये बहुत अच्छा आइडिया है और ये भारत को बचाने के लिए बेहतर रहेगा। तो ये हम कह सकते हैं कि राजनीतिक जो पार्टियां हैं वो हर चीज में राजनीति ढूंढती है और कोई मौका नहीं छोड़ती है। कांग्रेस ये मौका भी अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहती है, इसलिए कांग्रेस ने इस पर अपना एक ट्वीट कर दिया है। लेकिन ये जो आप ट्वीट कर रहे हैं, इसका असर क्या जाता है, किस तरह की छवि यहाँ पर बनती है? क्या ये कांग्रेस के थिंक टैंक हैं, उनको ये बात समझ में नहीं आती है? और इसी तरह के जब कांग्रेस ट्वीट करती है या फिर इसी तरह से कांग्रेस जब पीएम पर निशाना साधती है, तो वही देश की जनता कांग्रेस के विरोध में आ जाती है। कई बार ऐसा हुआ भी है पहले। बिल्कुल, देखिए, ये बात कई बार कांग्रेस पार्टी के अंदर से भी निकली है। कई नेता जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं वो कहते दिखे हैं कि हर बात पर पीएम का विरोध करना, क्योंकि आप विपक्ष में हैं इसलिए हमेशा पीएम का विरोध करना सही नहीं है। ये कांग्रेस के जो कई रणनीतिकार हैं ये भी पार्टी के लिए कहते रहे हैं, लेकिन अभी जो कांग्रेस की मौजूदा रणनीति है उसके तहत जो राहुल गांधी की रणनीति है, जो उनके करीबियों की रणनीति है, वो ये कि हर वो मौका जो लगे कि ये प्रधानमंत्री के विरोध में किया जा सकता है, वो मौका छोड़ती नहीं है कांग्रेस पार्टी। लेकिन रंजीता, क्या कांग्रेस की तरफ से अब इस पर कोई बयान भी लगता है, उम्मीद है कि आएगा? क्योंकि निश्चित तौर पर बीजेपी तो इस पर जरूर बहुत जल्द जवाब देगी और निशाना भी कांग्रेस पर साधा जाएगा। चलिए, मैं रंजीता आपसे बात करूंगा और अमित मालवीय जी इस वक्त बीजेपी की तरफ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित मालवीय जी, भारत के प्रधानमंत्री इजराइल के प्रधानमंत्री से मिलते हैं, तारीफ होती है, बातचीत होती है, बहुत अच्छा लगता है पूरे देश को, पूरी दुनिया को। लेकिन कांग्रेस को पसंद नहीं आया। कांग्रेस कहती है कि बहुत अच्छा कदम है ये, भारत को बचाने का पहला कदम ये होना चाहिए। देखिए, इससे स्पष्ट होता है कि कांग्रेस को राहुल गांधी और सोनिया गांधी के नेतृत्व पर विश्वास नहीं है। उन्हें इस बात का पूरा विश्वास है कि हिंदुस्तान की जनता राहुल गांधी और सोनिया गांधी को और कांग्रेस पार्टी को नकार चुकी है। इसीलिए अब आनंद फानंद में इजराइल के प्रधानमंत्री जी की बधाई को राजनीति से जोड़कर देखने का प्रयास किया जा रहा है। पूरे देश को गर्व होना चाहिए कि हमारे प्रधानमंत्री का पूरे दुनिया में सम्मान हो रहा है और यहाँ कांग्रेस पार्टी है जो अपनी ऊंची राजनीति से ऊपर उठकर किसी भी विषय को देखने में असमर्थ है। अमित मालवीय जी, इसका असर क्या पड़ता है? मतलब आप देखिए ना कि दो देशों के बीच की ये बात है और ये बताता है कि संबंध कितने मधुर हो रहे हैं, सहजता बढ़ रही है, लेकिन आप इस पर भी जब आप कटाक्ष करते हैं तो ये तो गलत मैसेज जनता के बीच में जाएगा ना? जनता के बीच में बिल्कुल सही मैसेज जाएगा और वो मैसेज ये है कि कांग्रेस पार्टी निराधार हो चुकी है।
देश में कुछ भी अच्छा होता है तो कांग्रेस पार्टी को वो बिल्कुल नागवार गुजरता है। राहुल गांधी और सोनिया गांधी का नेतृत्व इतना क्षीण हो चुका है कि कांग्रेस पार्टी को उस पर खुद ही विश्वास नहीं है। ये मैसेज देश की जनता को जा रहा है। देश की जनता बहुत समझदार है, वो जानती है कि आज प्रधानमंत्री जी ने देश को किस ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया है। कांग्रेस पार्टी नहीं समझ पा रही है, इसीलिए विपक्ष में पिछले कई सालों से बैठे हुए हैं और शायद आने वाले कई सालों में जनता उनको विपक्ष में ही रखेगी। जो कांग्रेस के आईटी वाले हैं या फिर कांग्रेस का जो थिंक टैंक है जो ऐसा सोच के ऐसे ट्वीट करते हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कांग्रेस में सोचने वालों की अगर जगह बची रहती तो आज जो कांग्रेस का हाल हो गया है वो नहीं होता। कांग्रेस राहुल गांधी के दिखाए हुए पद चिन्हों पे चल रही है और राहुल गांधी का सामर्थ्य कितना है वो देश जान चुका है। जो आदमी अपनी पुश्तैनी सीट अमेठी से हार जाए और उसको किसी और सीट से जाके अपने आपको बचाना पड़े, उनके नेतृत्व पे कोई भी टिप्पणी करना मुझे लगता है हमारे लिए उचित नहीं होगा। बिल्कुल, कांग्रेस को सोचना चाहिए कि आप किस अवसर पर किस तरह का मजाक कर रहे हैं, कटाक्ष कर रहे हैं, जब बात देश की भी हो। शुक्रिया अमित मालवीय जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। रंजीता, आपका भी शुक्रिया जुड़ने के लिए।